अमेरिकी राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने वो तूफान खड़ा कर दिया है जिसने सीधे उनकी कुर्सी पर सवाल उठा दिए हैं। ईस्टर का मौका था, पूरी दुनिया शांति की उम्मीद कर रही थी, लेकिन ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक ऐसी आक्रामक पोस्ट कर दी कि वॉशिंगटन से लेकर के तेहरान तक हड़कंप मच गया। ट्रंप की इस पोस्ट में न सिर्फ चेतावनी थी बल्कि सीधे टकराव के संकेत थे। इस एक पोस्ट के सामने आते ही अमेरिका की राजनीति दो धड़ों में बढ़ गई है। ट्रंप के विपक्षी इसे खतरनाक बता ही रहे हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि अब खुद रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी ट्रंप के इस रवैये को लेकर के असहजता दिखने लगी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर राष्ट्रपति का व्यवहार विवादित या अस्थिर लगे तो क्या उन्हें बीच कार्यकाल में पद से हटाया जा सकता है? यहीं से शुरू होती है अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन की वो बहस जो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर ये 25वां संशोधन क्या है? इसे समझने के लिए हमें 1960 के दशक में जाना होगा। 1967 में इसे तब लागू किया गया था जब राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या के बाद अमेरिका में महसूस किया गया कि सत्ता के ट्रांसफ़र के नियम बिल्कुल साफ होने चाहिए। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाए, वो इस्तीफा दे दें या वो काम करने में सक्षम न रहें तो सत्ता में कोई खालीपन न रहे। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत कमान संभाल लेते हैं। लेकिन ट्रंप के मामले में जिस सेक्शन 4 की चर्चा हो रही है वो सबसे खतरनाक और जटिल है। ये सेक्शन कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के ज़्यादातर सदस्य लिखित में ये घोषित कर दें कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है तो उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन ये जितना सुनने में आसान है, असल में उतना ही नामुमकिन जैसा है। अगर राष्ट्रपति इसे चुनौती देते हैं तो मामला संसद यानी कांग्रेस में चला जाता है और वहाँ दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। अमेरिकी इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति को इस रास्ते से जबरन नहीं हटाया गया है। ट्रंप के विरोधियों ने अब उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। डेमोक्रेट नेता चक शूमर और बर्नी सैंडर्स का कहना है कि ट्रंप के बयान अमेरिका की ग्लोबल इमेज को बर्बाद कर रहे हैं। सीनेटर क्रिस मर्फी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वो कैबिनेट का हिस्सा होते तो अब तक 25वें संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर चुके होते। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप के बयानों पर ऐसी बात हुई हो, लेकिन इस बार मामला सीधे युद्ध की धमकियों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर #25th अमेंडमेंट ट्रेंड कर रहा है और सट्टा बाजार में भी इस बात का दांव लग रहा है कि क्या ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। इसी बीच उनकी सेहत को लेकर भी अफवाहें उड़ी जिसे व्हाइट हाउस ने सिरे से खारिज कर दिया। सच तो यह है कि ट्रंप को हटाना कानूनी रूप से संभव तो है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये किसी पहाड़ को हिलाने जैसा है। इसके लिए खुद ट्रंप की कैबिनेट को उनके खिलाफ खड़ा होना होगा, जिसके आसार फिलहाल बहुत कम दिखते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि ट्रंप के एक पोस्ट ने अमेरिकी लोकतंत्र की मजबूती और राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक नई बहस छेड़ दी है।